हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चैलेंजेस या प्रॉब्लम बताऊंगा जो मैंने फेस करे थे वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ कंसल्टिंग फर्म। माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड यू आर वाचिंग इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट चैनल। अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको इन चैलेंजेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चैलेंज है कम्युनिकेशन। जब मैं एक नया बिजनेस एनालिस्ट था तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि बिजनेस एनालिस्ट को इतना ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। मेरे दिन की 3 बड़ी मीटिंग्स तो फिक्स थी, उसके अलावा छोटी मोटी मीटिंग्स भी होती रहती थी। पहले सुबह टीम के साथ 9 बजे मीटिंग होती थी, उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि आज क्या करना है। उसके बाद 4 बजे मैनेजर के साथ मीटिंग होती थी, उसमें डिस्कस करते थे कि प्रोजेक्ट पर क्या प्रोग्रेस चल रही है। एंड फाइनली एक रात को होती थी जिसमें हम बताते थे कि भाई आज हमने क्या काम किया है। ये तो 3 मेजर मीटिंग्स थी। इसके अलावा छोटी मोटी और मीटिंग्स होती थी जिसमें हम लोग अपने टीममेट्स के साथ काम डिस्कस करते थे। तो इन सारी मीटिंग्स को इंक्लूड करके दिन की 7 से 8 मीटिंग्स तो हो जाती थी। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। मतलब 9-10 घंटे जो हम काम करते थे उसमें से 3-4 घंटे तो मीटिंग्स ही होती थी। और ये भी नहीं था कि भाई फालतू में मीटिंग हो रही है, जबरदस्ती मीटिंग हो रही है। एक्चुअल में उस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करते थे एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा केस लेते हैं कि एक कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है। अब इसको डिस्कस करने के लिए हमारी पूरी 5 बंदों की टीम बैठती थी। एक बंदा बोलता था कि इसका रीजन ये हो सकता है, दूसरा बंदा बोलता था कि नहीं भाई रीजन ये होगा। ऐसे करके पूरी डिस्कशन होती थी। वैसे तो ये काम काफी एक्साइटिंग और बोरिंग दोनों ही है। एक्साइटिंग इसलिए कि सब बैठकर एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ डिस्कस कर रहे थे। कोई बंदा अकेले अपने लैपटॉप पे काम नहीं करता, सब मिलके काम कर रहे थे। बट बोरिंग इसलिए कि भाई कितनी मीटिंग कर लोगे तुम, कितना डिस्कशन कर लोगे, तो इसकी वजह से बोरिंग भी थी। फिर अपनी टीम के साथ साथ तुम फाउंडर से, सीईओ से भी बात करते हो। फिर कभी कभार किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसका भी इंटरव्यू लेना पड़ता है। एंड इन जनरल काफी कम्युनिकेट करना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में तो मेरी बहुत फटती थी। जब मैं एक फ्रेशर था, मीटिंग में ये होता था कि भाई मेरे से कोई कुछ ना पूछ ले, या इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत चुप रहता था, काफी इंट्रोवर्ट टाइप का था। बट जब तुम्हारी बैक टू बैक मीटिंग होती है तो कितना ही चुप बैठ लोगे तुम, फिर ऑटोमेटिकली सारे इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स बन जाते हैं। उस टाइम पर तो काफी नर्वसनेस होती थी, बट अब लगता है कि भाई अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन तो आ गया करना। एंड कम्युनिकेशन इज द नंबर 1 स्किल जो आपको पूरी लाइफ काम आएगी। आई एम सुपर थैंकफुल कि मैंने जॉब करी जिसने मेरी कम्युनिकेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता तो शायद इतना सब कुछ ना कर पाता। सेकंड इज राइटिंग इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। देखो मेरे को इंग्लिश आती है एंड मैं इंग्लिश में लिख भी लेता हूँ, बट जब आप एक बिजनेस एनालिस्ट होते हो तो आपको सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखना होता, आपको बिजनेस राइटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक कैजुअल मैसेज होगा कि हे आई विल बी लेट टू द मीटिंग टुमारो बिकॉज आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। अब इसको हम बिजनेस राइटिंग में कैसे लिखेंगे, बिजनेस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, वो होगा ड्यू टू हाई वर्कलोड टुडे I'll be delayed for tomorrow's meeting। मतलब देखा जाए तो बहुत ही कम डिफरेंस है, बात भी सेम ही है। बट आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि एक कैजुअली लिखा हुआ है एंड एक प्रॉपर फॉर्मली लिखा हुआ है बिजनेस राइटिंग में। ये चीजें सीखने में मेरे को 2 से 3 हफ्ते लग गए थे, बट मेरे सीनियर्स ने मेरे को काफी हेल्प किया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनाती है। और जब आप अपने सीनियर्स को या क्लाइंट्स को ईमेल या टेक्स्ट भेजते हो तो आपको सारी की सारी चीजें फॉर्मल राइटिंग में भेजनी होती है। ये इनिशियली मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट इवेंचुअली मैं भी बिजनेस राइटिंग करना सीख गया। अब अगर आपको ये सारी स्किल सीखनी है जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑनलाइन MBA प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इन कोलैबोरेशन विद KPMG इन इंडिया। ये इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एज पर QS रैंकिंग। यहाँ पर आपको टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी, इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग है एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी टू हेल्प यू गेट अ फर्स्ट जॉब और चेंज योर जॉब। इट इज अ UGC सर्टिफाइड डिग्री अलॉन्ग विद हार्वर्ड एंड KPMG सर्टिफिकेशन which will help you boost your business analyst career। एंड इस प्रोग्राम के लिए मैं एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मिलके एक स्कॉलरशिप रन कर रहे हैं जिसमें आपको अप टू 40,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकता है। ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो बिना अपनी जॉब छोड़े एंड अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली एक गूगल फॉर्म भर के सबमिट करना है
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड पिन कमेंट में भी है। एंड हरी अप, क्योंकि ये स्पेशल स्कॉलरशिप सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है। सो गो एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, थर्ड चैलेंज व्हिच आई फेस्ड इज गैदरिंग डेटा। एज यू नो, एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको काफी सारा डेटा कलेक्ट करना होता है एंड ये डेटा हम एनालिस्ट रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स या इनफैक्ट गूगल सर्च करके भी निकालते हैं। तो इनिशियली ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई अगर कोई डेटा निकालना है तो निकालना कैसे है, और अगर निकल भी गया तो जरूरी थोड़ी है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सही हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि वर्ल्ड की टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज का रेवेन्यू निकालो। अब तुम सपोज गूगल सर्च करोगे, इतने सारे लिंक्स आ जाएंगे। अब ये नहीं पता कि कौन से पर क्लिक करना है। अगर कोई वेबसाइट मिल गई तो ये भी नहीं पता कि जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर मेंशन है वो सही भी है या फिर गलत है। और इस प्रॉब्लम का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है एंड वो है प्रैक्टिस। जब आप बार बार चीजें सर्च करते हो तो आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बाय हार्ट याद हो जाते हैं कि अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये वाली वेबसाइट सही इन्फॉर्मेशन देती है, ये वाली वेबसाइट कुछ भी लिख देती है। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलता है। इनिशियली मैंने भी बहुत गलतियां करी थी, बट फिर मेरे सीनियर्स ने बता दिया कि ऋतिक ये नहीं ये होगा, इस वेबसाइट से ये डेटा निकलता है। फिर आप विद टाइम खुद ही समझ जाते हो एंड आपको पता चल जाता है। फोर्थ चैलेंज इज प्रेजेंटेशन। एज यू नो, जब आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आपको बिजनेस सॉल्यूशन को एक स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करना पड़ता है एंड उसके लिए आपको पीपीटी बनानी पड़ती है। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि एक पीपीटी बनाना कितना बोरिंग काम है। मैंने और मेरी टीम ने 100 से भी ज्यादा स्लाइड्स की पीपीटी बनाई हुई है एंड उसके साथ आपको ये भी देखना होता है कि हर एक स्लाइड पर सब कुछ जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब कुछ सही हो, डेटा सही होना चाहिए, सोर्सेज मेंशन सही होने चाहिए, इनसाइट्स लिखे होने चाहिए, इनफैक्ट उसकी डिजाइनिंग भी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। एंड कंसल्टिंग में तो छोटी से छोटी चीज पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। मतलब लेटर्स के बीच में डबल स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, सिंगल स्पेसिंग होनी चाहिए, हर एक आइकन दूसरे आइकन से अलाइन होना चाहिए। मतलब इतनी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो पीपीटी बनाना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। काफी बोरिंग एंड टायरिंग टास्क होता है ये। एंड फाइनली लास्ट चैलेंज इज टाइम मैनेजमेंट। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको इंश्योर करना पड़ता है कि सारा काम सही हो एंड टाइम पर खत्म हो। एंड कभी कभार उस काम को टाइम पर खत्म करने के लिए आपको अपना टाइम खराब करना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैंने 15-16 घंटे भी काम किया हुआ है, ऑल्दो रेयरली था बट इट वाज पार्ट ऑफ द जॉब। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट को कल फाइनल प्रेजेंटेशन चाहिए एंड आपका काम बचा हुआ है, तो फिर आप लेट नाइट भी काम करते हो, उस प्रेजेंटेशन को खत्म करते हो। अगर आपका क्लाइंट खुश है, उसको टाइम पर अच्छा काम मिल रहा है, तभी जाकर आपको आगे काम मिलेगा। एंड ये चीज सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट जॉब में नहीं है, कोई भी जॉब जो सर्विस इंडस्ट्री में होगी जिसमें आप किसी और को सर्विस दे रहे हो, वो सारी की सारी जॉब्स काफी हेक्टिक होती है। बट हाँ, विद टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। आप बेटर तरीके से जज कर पाते हो कि कौन सा टास्क पहले करना चाहिए एंड कौन सा टास्क बाद में करना चाहिए। आप बेटर तरीके से अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाते हो और बार बार कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसमें भी प्रो हो जाते हो। शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली काम और जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक्सेल में बहुत ही स्लो काम करता था, माउस से क्लिक करता था सब कुछ, बट विद प्रैक्टिस मेरे को शॉर्टकट्स पता चल गए एंड अब तो मैं माउस भी यूज नहीं करता हूँ, कीबोर्ड से ही सारा काम कर देता हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है एक्सेल के ऊपर। एंड इसी के साथ आई हैव टोल्ड यू ऑल द चैलेंजेस आई फेस्ड एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बाकी डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड डू चेक आउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।